हेलो, जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस परिवार में यूट्यूब चैनल पे गणित मंथन इंस्टीट्यूट। दोस्त, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपसे वादा है कि अगर आप ये पूरी वीडियो को पूरी अंत तक देखते हैं तो आपको एलसीएम में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो किसी लेवल का क्वेश्चन बन जाए। मैंने इस सेशन में वो हर तरीके के क्वेश्चन रखे हैं जो कठिन माने जाते हैं और जिनके लिए बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं और उन्हें टेक्निक नहीं मालूम होती कि उन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले चीजों के बारे में बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा इनकी बारीकी समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला अपना क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड से क्या होनी चाहिए पूर्णतः विभाजित होगी। हमें ऐसी संख्या बतानी है जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित होती है। तो उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का क्या निकालते हैं, उन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जब ऐसा छोटा सा छोटा वर्ड बनेगा तो उन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जबकि दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी देखो, वही छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो एक्स वाई जेड से पूर्णतया विभाजित करने पर इस बार कितना शेष छोड़ेगी, आर शेष बचता है। तो आप क्या करना, उन तीनों नंबर्स के एलसीएम निकालोगे और क्या आर जो भी बच रहा है, जो शेष बच रहा है उसे आप जोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि इन्हीं संख्याओं के एक्स वाई जेड को जब हम लोग एक्स वाई जेड से विभाजित करते हैं तो उस कंडीशन पे जो क्रमशः शेष क्या बच रहा है, एक्स से विभाजित करते हैं तो ए बचता है, वाई से विभाजित करते हैं तो बी बचता है, जबकि जेड से विभाजित करते हैं तो सी बचता है। और एक टाइप का क्वेश्चन ये बच जाता है, तो इसको पहले इसके समझ लेते हैं, इसका आंसर क्या बनाएंगे हम लोग। तो एक्स वाई जेड का एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, आपको डी करना होगा। ये डी क्या है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। अब ये डिफरेंस आता क्या, कहां से, तो जो आपके पास एक्स था उसमें जो शेष बचा था आप उसे हटा दीजिए, जो संख्या वाई थी भाग करने पर जो शेष बचा था आप उसे हटा दीजिए, संख्या जो जेड सी उसमें जो शेष बच रहा दोस्त उसको आप हटा दीजिए। और जब इनको आप हटाएंगे तो आप देखेंगे इनका सभी का डिफरेंस क्या आएगा, समान आएगा। डिफरेंस क्या आएगा, समान आएगा। अगर ऐसा होता है डिफरेंस समान नहीं है तो मेरे भाई फिर वो क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। फिर उसका हम कोई आंसर एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहीं से वो डी आएगा और डी को हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के एलसीएम लेंगे और उस तीनों के एलसीएम से वो डिफरेंस को क्या कर देंगे, हम लोग हटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको जरूर क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दोस्त, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चनों का प्रयास करते हैं लगाने का। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 15, 18 और 12 से पूर्णतया क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में एक वर्ड मिलेगा आपको, से। क्या मिलेगा, से वर्ड मिलेगा। और इस से का मतलब होता है कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम लेना है। से का मतलब एलसीएम लेना है। तो आप इन नंबर से क्या क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो आप इन तीनों नंबर का एलसीएम लोगे, 15, 18, 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। अब ये 180 आया कैसे, तो आप जब भी किन्हीं नंबरों का एलसीएम लेना होता है आप इनमें से सबसे बड़ा नंबर उठा लिया करो। सबसे बड़ा कितना है, 18 है। सबसे बड़ा क्या है, 18 है। तो आप देख पा रहे हैं इस 12 को हम जो लोग लिख सकते थे वो 6 गुणा क्या लिखते हैं, 2। तो आप देखो बेटा 6 यहां है कि नहीं है, क्या नहीं है, 2। तो 2 को हम ले आए। ठीक। फिर इस 18 को 18 वहां दिख रहा था, 15 में क्या होता है, 5 और क्या होता है, 3 होता है। क्या ये वाला 3 यहां इसके अंदर दिखेगा कि नहीं, 18 के अंदर 3 है या नहीं है, तो है। बचा क्या, 5। 5 नहीं है, 5 आप ले। तो देखो कितना बना, 18 इंटू 5 दूनी के 10, और 18 का 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 180। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा, बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं छोटे से क्वेश्चनों से ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो। अब ये अपने जो हमने टेबल बनाया उसका कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप है, जहां पे शेष क्या बच रहा है, आर बच रहा है यानी 1 बच रहा है। तो आप क्या करोगे, इन सभी नंबर का पहले क्या लेंगे, आप एलसीएम लेंगे। बच्चे जब आप इनका एलसीएम लेने पे आओगे तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर 15 है। 15 के अंदर क्या 12 में, 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 गुणा 3। तो बोलेगा 3 तो 15 के अंदर है लेकिन क्या नहीं है, 4। तो आप 4 को ले आओ। फिर क्या कहेंगे, 9। 9 को क्या बोला जाता है, 9 के अंदर 2 3 है। कितने 3 है, एक 3 तो 5 के अंदर आ गए, एक 3
रह गया वो भी उठा लो। ठीक, 8 देखो, 8 15 के में से 8 में से देखो 4 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 ले आते हैं, तो ये अपना आंसर बनेगा जाके। तो 15 चौको 60 और 3 दूना के 6, तो एलसीएम बनेगा 360। कितना बनेगा? और जो शेष आ रहा है, जो हर बार शेष बच रहा है, उसको भी आप क्या कर दो, जोड़ दो। शेष जो बच रहा है आपके पास, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, उसे आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 300। तो जो एलसीएम आया था आपका वो कितना आया था दोस्त, 360, और जो शेष बच रहा है उसे आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 361। क्लियर हो? कोई आपत्ति? ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी से आप देखिए, लगाइए इसको, कैसे लगाएंगे आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः कितना छोड़ेगी, 10, 13 और 20 बचता है। मतलब जब इसको आप 15 से और 18 से और 25 से भाग कर रहे हो तो इनके जो शेष हैं, इसमें 10 बच रहा, इसमें 13 बच रहा और इसमें कितना बच रहा है, 20। जब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो अभी आपने क्या कहा कि सर जब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो हमें जब क्या कहेगा कि शेष अलग अलग बचते हैं, एक्स वाई जेड से विभाजित करते हैं तो शेष ए बी सी बचते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन संख्याओं से इनके शेष को हटाओगे और सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, डिफरेंस निकालने का प्रयास करोगे। सबसे पहले क्या प्रयास करोगे, डिफरेंस निकालने का। तो जब आप इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, डिफरेंस के लिए काम कर रहे हैं, लगाने का प्रयास जब आप डिफरेंस के लिए कर रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं आप, जो है इस क्वेश्चन में यहाँ 15 में से 10 गया, कितना बचेगा, 5। 18 में से 13 गया, कितना बचेगा, 5। 25 में से 20 गया, कितना बचेगा, 5। तो देखिए सबके जो है डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो एलसीएम ऑफ क्या होता है, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और माइनस का डी। ये करते हो तो सबसे पहले आपको 15, 18 और क्या बोलते हैं 25 का, 15 का, 18 का और 25 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। बेटा इनका जब आप एलसीएम लोगे, बोलो कितना आएगा एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ पे निकालोगे, तो आपकी आएगी 25। फिर क्या ढूंढेंगे, 25 में क्या नहीं आया, 18 नहीं आया, पूरा ले लेंगे इसका। इस 25 का एक 5 यहाँ है, क्या नहीं है, 3, 3 इसके अंदर होगा। भाई इस 15 को क्या लिख सकते हो आप, 5 गुणा 3 लिख सकते हो, 5 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है कि नहीं। तो अब आप इन दोनों का क्या करेंगे, सिंपली गुणा करोगे, तो गुणा करोगे क्या बनेगा ये, 18 पंचे का 90 का 0 और 18 दूना के 36, और 36 में 9 जोड़ो, बोलो, 18 पंचे का 90, 18 दूना 36, 36 में आप अगर 9 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 45, यानी कि 400। तो जो आपके पास इनका एलसीएम आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, 450। अब क्या करोगे, चूंकि हमें इसको किसके नजदीक पहुंचाना है, 2000 के नजदीक, तो भाई साहब इसका कौन सा मल्टीपल 2000 के नजदीक जाएगा, तो 25 का डबल होता कितना, 25 का डबल, अरे ये 45, 450 का डबल होगा 900, लेकिन 900 भी नहीं चाहिए हमें, इसको उसके रेंज में भेजना। तो आप किसको बनाओगे फिर, 1800 को बनाओगे, किसको बनाओगे, 1800 को बनाओगे ना। और जब एलसीएम 1800 होगा, जो 2000 के क्या है, नजदीक है, तो एलसीएम में से क्या घटा देते हैं आप, डिफरेंस को। डिफरेंस है कितना, 5। तो 1800 में 5 आप घटाओगे तो मेरे भाई आपका जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, 1700। कितना आंसर आएगा, 1795। जब इस टाइप का कभी क्वेश्चन बने कि क्रमशः एक्स वाई जेड को घटाने पर ए बी सी शेष बचता है, तो आप पहले उन नंबर का क्या लेंगे, एलसीएम लोगे, और प्रत्येक से जो शेष बच रहा है उसको हटा के आप सबसे पहले डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे, और वो डिफरेंस एलसीएम से बाद में घटा दिया जाए। क्लियर है इतनी सी बात, बढ़े आगे फिर। चलें दोस्त, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखो, पहले तो वह छोटी से छोटी आपको संख्या बतानी है जिसके अंकों का योगफल, उस संख्या को निकालना, उसके अंकों का योगफल जो है, अब 12, 18 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 9 बचता है, जो 11 का गुणज है। पहली बात, एक बार इंग्लिश वाला देख लो, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, मतलब उस सम डिजिट का नंबर बताना है जिस नंबर को, अच्छा उस नंबर को इनसे विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। और देखो ध्यान से, और वो संख्या किसका मल्टीपल होनी चाहिए, 11 का। आप ध्यान से सुनना, जैसे इन्होंने कहा 12 होना चाहिए और 15 होना चाहिए और 18 होना चाहिए और 27 होना चाहिए। इन सबका तो पहले हम क्या लेंगे,
एलसीएम लेंगे और प्रत्येक कंडीशन में कितना बच रहा है 9, तो वो आप जोड़ोगे कि नहीं, तो यहां से एक संख्या प्राप्त होगी और जब ये संख्या प्राप्त होगी तो उसके अंकों का योग भी चेक करना होगा। अब इसको ध्यान से देखो, क्या इस संख्या में 18 या 27 दिखा कि नहीं। अगर यहाँ संख्या में 18 27 है तो वो एलसीएम में भी 18 और 27 क्या 9 के मल्टीपल है? तो जो भी इनका एलसीएम आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा होगा और कोई भी संख्या 9 का मल्टीपल है तो वो 9 से डिवाइड भी होगी, ये भी 9 से डिवाइड होगी और ये संख्या खुद ही 9 से डिवाइड है क्योंकि 9 शेष है। यानी कि इनका जो जोड़ पूरा आएगा वो भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। यानी कि जो ये ऑप्शन हमारे दिख रहे हैं वो भी अंकों का योग क्या होना चाहिए 9। क्या यहाँ पे 9 है? नहीं है। क्या यहाँ पे 9 है? नहीं है। क्या यहाँ पे 9 है? नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 9 है कि नहीं, तो इसका जो आंसर होगा देखिए वो क्या होगा 18। ये तो है आपका शॉर्टकट। अगर आप चाहते हैं लॉजिक लगा के तो आप लॉजिक से ऐसे बना सकते थे। बाकी अगर इसका बेसिक मेथड देखोगे तो इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने जाओगे मेरे भाई तो आप देखो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 27। 27 में से 9 आप ये 27 हमने ले लिया, एलसीएम के लिए जो बचा होता उसको रखते आप। 18 में से क्या 9 यहाँ आ चुका है कि नहीं, तो बचा कितना होगा 2। 15 में क्या क्या होता है 5 और 3 होता है। क्या 5 यहाँ कहीं आया? नहीं आया, तो 5 को आप लेके आइए। क्या यहाँ कहीं 3 आया? बिल्कुल 27 से अंदर 3 होगा। फिर बचता क्या 12। 12 के अंदर 4 गुणा 3 लिखते हैं इसको हम लोग। क्या लिखते हो 4 और 3 लिखते हो। क्या ये 3 इसके अंदर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्या 4 में से 1 2 यहाँ आ गए, 1 2 रह गया है क्या, है ना। तो बोलो इनका एलसीएम होगा 27 दूना के 54 और 54 गुणा 10 कितना होगा 540। जो इनका एलसीएम आप बनाएंगे कितना बनाएंगे 540। 540 होना चाहिए था। क्या ये 540 में 9 जोड़ोगे तो कितना बनेगा ये 549। क्या ये 500 देखो 540 के बाद या तो ये 549 आंसर होना चाहिए था हमारा, लेकिन कंडीशन है कि वो 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो देखो क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं है। फिर आप 540 का डबल करो जरा, 1000 बोलो 80 आएगा। कितना आएगा 1080 और उसमें 9 जोड़ के देखो कितना बनेगा ये 1000 कितना आएगा 89 आएगा कि नहीं। अब 1089 को चेक करो जरा, क्या ये 11 का मल्टीपल है? तो 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम लोग अल्टरनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अल्टरनेट का यूज करते हैं। मतलब 1 का 8 के साथ पेयर बनाएंगे, 9 का 0 के साथ। 1 और 8 मिलके कितना होगा 9 और 9 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 0। यानी जो हमारे पास संख्या पॉसिबल थी वो क्या थी 1089 और हमें बताना था इसी संख्या के अंकों का योग। तो बोलो 9 8 17 और 17 1 18, तो आपका आंसर क्या हो जाता फिर 18 हो जाता। तो ये है आपका लगाने का तरीका जहां से आप आंसर बनाओगे। बाकी अगर आप शॉर्टकट चाहते तो वो 9 के मल्टीपल से ही आंसर आ गया था। बात क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को बने देखिए ये क्या कह रहा है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 7 8 और 12 से भाग देते हैं तो प्रत्येक समय पे कितना बच रहा है 4 बच रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब उसे 11 से विभाजित कर रहे हैं तो कुछ भी शेष तो नहीं बच रहा। इसका मतलब जो भी वो संख्या होगी वो 11 का मल्टीपल होनी चाहिए। जो भी संख्या भाई ये कह रहे हैं कि जब हम 11 से विभाजित कर रहे हैं तो कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। जब शेष नहीं बच रहा तो वो संख्या 11 का मल्टीपल होगी। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, है कि नहीं। आप चेक करो जरा, यहाँ 8 0 होगा 4 6 होगा, क्या ये दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा? नहीं सर। फिर 8 0 और 4 0 यहाँ भी नहीं है। इसको देखो 8 0 और 4 4 8, तो 8 में 0 कर जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। ये आंसर हो सकता है। यहाँ चेक करो 8 0 और यहाँ चेक करो 6 4 10, 10 और 8 में डिफरेंस आ जाएगा 2 का आराम के, तो 0 और 11 का मल्टीपल चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो बगैर इस क्वेश्चन को लगाए भी हम आंसर बना सकते थे। सीधा क्या कौन सी डिविजिबिलिटी लगा दे 11, 11 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे और अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? क्या चीजें क्लियर हो रही या नहीं हो रही बताइएगा। क्या चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बताओ। हो रही ना? अच्छा जी चलिए फिर आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ये देखिए जरा कि
7 का सबसे छोटा गुणज, देखो जैसा क्वेश्चन ही बोल दिया 7 का गुणज होना चाहिए था, ठीक, यानी वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। पहले तो यही सबसे पहले बात, क्या 7 से डिवाइड होने चाहिए जो इतने इतने से विभाजित करने पर कितना शेष छोड़ेगी, 4, यानी 6 9 6 9 15 और 18 से जब हम लोग 6 से 9 से और 15 से और 18 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 4। ये इनकी कंडीशन है। पहली बात तो इनका हमें क्या चाहिए होगा, इनका हमें चाहिए होगा एलसीएम। इनका क्या चाहिए होगा हमें, एलसीएम, और जो एलसीएम है उसमें कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। अब आप सोच के देखो क्या इसके अंदर 9 है, क्या क्या इसके अंदर 9 है, ये तो 9 वाली रूल लगा देते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं भाई। या फिर कंडीशन कह रहा है कि 7 का क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 7 से कटेगा, नहीं। क्या ये 7 से कटता है, 7 एकम 7 2 24, 7 के पहाड़े में नहीं आएगा ये। 7 दूनी के 14, फिर कितना आएगा, 4 बचेगा 44, ये भी नहीं है। तो फिर पक्का है ये संख्या विभाजित होगी 7 से। 7 बचे का 35, एक बचा होगा, 7 दूनी के 14। तो हम मुझे अगर मन ही नहीं क्वेश्चन को लगाने का, तब भी मैं केवल 7 की डिविजिबिलिटी से ही क्वेश्चन समाप्त कर सकता हूं। है कि नहीं क्लियर, नहीं क्लियर हुआ, पक्का कर सकते हैं। तो भाई मेरे तो अपना आंसर क्या होगा, 364 होगा। लेकिन नियम से लगाते हैं तो आप बताइएगा इन सबका एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं। जब इन सबका एलसीएम आप लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 90। एलसीएम कितना होगा, 90। तो संख्या 90 प्लस 4 कितना होगी, 94। लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 90 का डबल 180। 180 में 4 जोड़ो कितना बनेगा, 184। ये हो सकती, लेकिन ये भी नहीं है मल्टीपल। तो 90 का तीसरा, फिर 180 का अगला मल्टीपल। क्या 360 ले सकते हैं, और 360 में 4 जोड़ो तो कितना बनेगा, 364। और ये संख्या 7 का मल्टीपल है, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा आपका, 300। बात क्लियर हो पा रही है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सेशन को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। दोस्त ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, एक बार हम क्वेश्चन अंग्रेजी वाला पढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, हमें डिजिट के सम चाहिए लीस्ट नंबर का, जो जिसे हम 15 18 36 से विभाजित करते हैं तो हर कंडीशन पे क्या होता है, सेम रिमाइंडर बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेष कितना आ रहा है, 9 बच रहा है, और वो किसका मल्टीपल है, 11 से विभाजित है। संख्या क्या है, 11 से विभाजित है, और उसके अंकों का हमें योग बताना है। आप एक बात बोल सकते हो कि जब संख्या हमारे पास 15 है और 18 है और क्या है, 36 है, तो इसके तो हम एलसीएम लेंगे और शेष कितना बच रहा है, 9। तो जो संख्या होगी ये इनका एलसीएम और 9 होगी, और जो 11 का क्या होगी, मल्टीपल होगी। तो जाहिर सी बात है यहां भी क्या है और यहां भी क्या है, जब संख्या में एलसीएम ही इसका 9 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या उसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो अपना आंसर कौन सा होगा, जिसमें योग 9 होगा। तो कौन सा होगा, 18, मात्र कौन सा होगा, 18। आप क्वेश्चन को देखते ही लगा सकते थे, लेकिन अगर चाहते कि नहीं हमें प्रयास करके लगाना है, तो आप इनके तीनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो बच्चा। एलसीएम जब आप लोगे तो आपका जो आंसर बनेगा 1080 के रेंज में बनेगा जाके, जिसमें आप 9 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 1089 हो जाएगा। जिसके अंकों को आप जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 8 17 और 1 18। बात क्लियर हुई कि नहीं, तो आप ऐसे बना सकते थे, है ना। बढ़े फिर आगे, तो अब आप चीजें सीख पा रहे हैं कि हम क्वेश्चनों को सेकेंडों में भी बना सकते हैं अगर हमारी डिविजिबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 8 10 15 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 6 से, 8 से, 10 से, 15 से और 30 से जब हम लोग इसे विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है, 4 बचता है, ठीक है। हमें इन चारों से विभाजित होने वाली एक संख्या निकालेंगे जो इनका क्या होगा, एलसीएम होगी। वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगी। तो जाहिर सी बात है वो संख्या इन सभी से विभाजित करने पर शेष 4 बचेगा, वो ढूंढनी चाहिए। क्या बच्चा, ये संख्या 8 से कटेगी, नहीं सर यहाँ तो 2 बचेगा। इसमें 8 से कटेगी, ये तो पूरी कट जाएगी। ये वाली संख्या को अगर 8 से काटोगे तो चेक करो क्या ये कटेगी 8 से, नहीं कटेगी।
है ना, तो ये भी बाहर हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया 124। भाई साहब जब हम 8 की बात किए तो इन संख्याओं को चेक किए कि वो 8 से कटनी चाहिए तो 4 बचनी चाहिए थी। 116 को अगर हम 8 से काटे तो 8 एक कम का 8 बचेगा 3। 36, 8 चौक 32 और 4 36, तो वो यहां भी आ सकता है शेष 4 और यहां शेष 4 आ सकता कि नहीं, लेकिन ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। लेकिन वो संख्या किससे कटनी चाहिए थे, 30 से भी काटेंगे तो 30 इसके रेंज में ही नहीं था, इसलिए गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वही 101 तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन सबका एलसीएम आप निकाल लो। इनका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 120। इन सभी का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 120 आएगा। उसमें भी कितना जोड़ना है, 4 जोड़ दीजिए आप। तो 120 में जब आप 4 जोड़ रहे हैं मेरे दोस्त तो कितना आएगा 124, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें, कोई आपत्ति तो नहीं, पक्का है। फिर अगले क्वेश्चन पे, तो अच्छे भाई चलो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा कि संख्या जो है इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक में इतना शेष देती है। जब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है यानी 18 से और 27 से और 36 से विभाजित करने पर इसमें 5, इसमें 14 और इसमें 23 शेष बच रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए जब क्रमशः वर्ड आ जाता है तो इन सबके एलसीएम से, इन सबके एलसीएम से घटा क्या देते हैं, डिफरेंस, है कि नहीं। और डिफरेंस कहां से निकलता है, इनको हटा के 18 में 5 गया कितना बचा होगा 13, और ये 13 प्रत्येक जगह होता है, तभी ये क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत माना जाता है। तो आप बाकी चेक कर लेंगे, सब जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं, 18, 27 और 36 से कटने वाला एलसीएम भी मुझे ढूंढना है। वो क्या होगा जो इनसे भाग करने पर, तो वो भाई साहब आप बताइएगा वो संख्या क्या होगी छोटी से छोटी, जहां पे मुझे कितना बचना चाहिए शेष 5। देखो 18 पंचे का क्या हो सकता है 90, हाँ जी 9 वाला रूल। लेकिन देखो 9 तो है, वो संख्या 9 से कटेगी, लेकिन हमें शेष भी चाहिए ना, 9 से कटने के बाद 13 आना चाहिए, तो कौन सी संख्या में 13 आएगा बताओ आप, है ना, शेष 23 बचना चाहिए ना यहाँ पे देखो, तो ये 95 आ जाना चाहिए। बाकी इनका एलसीएम एक बार हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो 18, 27 और 36 का एलसीएम जब निकालोगे बच्चा तो ये आएगा 36 इंटू में 27 के अंदर 9 था, 3 रह गया इसका। अच्छा 36 में 3 भी है, 9 भी है, 9 भी इसके अंदर है ना, 9 तरीके 27, 9 है, 9 चौक 36, 27 का 9 है, 3 रहेगा लो। इसमें कौन कौन है, 9 है और 18 आ गया, तो 36 का 3 गुना कितना होता है 108, कितना होता है 108। इन सभी का एलसीएम जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा 108 होगा, और उसमें से क्या घटा देते हैं, इनके डिफरेंस को, डिफरेंस कितना है 13। तो आप घटाओ, पहले 8 घटाओगे तो 100 बचेगा, 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 95, कितना आ जाएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आई कि नहीं बात। तो जब इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन बन जाता तो हम क्या करते हैं, इनके पहले हम लोग डिफरेंस को, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे और डिफरेंस को फिर घटा देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, पक्का है, बढ़े आगे फिर। चल चलो फिर इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोल रहा है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, बना लेंगे आप। तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क आप सभी को दे रहा हूं, आप लोग इसको HW में कर लेना, होमवर्क में कर लेना इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ उस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है दोस्त। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, 23 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर ये नंबर कट बचने चाहिए, ठीक। मतलब है कि जब इसको 28 से, 18 से, 21 से और 24 से भाग करते हैं तो इसमें से 7 बचता है, इसमें 10 बचता है और इसमें 13 बचता है। निकालोगे 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो इन सबका डिफरेंस क्या आएगा 11। जो संख्या होगी वो इन सबके एलसीएम होगी, और एलसीएम में भी हम लोग क्या घटा देते हैं, इनके डिफरेंस को। एलसीएम में भी हम लोग क्या घटा देते हैं, इनके डिफरेंस को घटा देते हैं, ये तो करते आते हैं कि नहीं, क्लियर है। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो आओ देखे जरा इनका एलसीएम क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं इन सभी का एलसीएम जब आप निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी संख्या को आप मानते हैं 24, आपने इनका एलसीएम ले लिया। फिर 24 के अंदर क्या क्या है,
3 आ गया, 7 रह गया, वो भी ले आते हैं। ठीक, 18 है, 18 में से क्या क्या आ गया इसके अंदर, तीन, 2 आ चुका है, क्या रह गया, 9। 9 दूनी का 18 होता है ना, ये 6 3 18 होता है, तो 6 आ गया, तब भी 3 आपका रह गया। क्यों भाई, बोलो। 24 है, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 6 गुणा, लिख सकते हो। क्या ये वाला 6 इस 24 के अंदर है? अब 6 है तो 3 तो नहीं है फिर, क्योंकि ये लिखा होगा 6 गुणा 4, तो 6 तो है लेकिन क्या नहीं है ना, तो उस कंडीशन पे आपको 3 भी लाना पड़ेगा, तो हम 3 ले आए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, जरा इसको गुणा करके देखो, और तो कोई नंबर छूटा नहीं, चेक कर लो। तो 24 का गुणा 21 से करना है, 24 गुणे 21 चौके 84 का 4, 21 दूना के 42, और 42 में आप 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 50। तो जो इन सभी का एलसीएम बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, 50 बनना चाहिए। लेकिन जब हम ऑप्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑप्शन तो लगभग 3000 के रेंज में है। इसका मतलब है कि ये इसके कितने गुना होंगे, लगभग 6 गुना, तो 6 गुना बना लेते हैं, 6 चौके 24 और 6 पंचे का 30। तो जो इन सबका एलसीएम बनेगा, क्या बनेगा, 30 और 24, और 30 24 में इसे क्या घटा देना, इनके डिफरेंस को, डिफरेंस डी कितना है, 11 घटा दो, तो 30 24 में से 11 घटाओगे, कितना बचेगा, 30 13, और 30 13 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, जवाब आएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है, अच्छे से समझना है, कहीं ऐसा ना हो आप ये क्वेश्चन को क्या कर दो, गलत कर दो, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं भाई, बढ़े फिर आगे। चलो दोस्त, समझ में आ रही चीजें, कोई आपत्ति तो नहीं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए थी। आइए दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जिसे जब 16 24 और 30 से भाग किया जाता है, तो क्रमशः 8 16 और 22 28 शेष बचता है, लेकिन 7 से वो संख्या पूरी तरीके विभाजित है। जो भी वो संख्या होगी वो 7 से विभाजित होगी। अगर वो संख्या 7 से विभाजित होगी, तो देखते हैं पहले हम संख्याएं। पहला क्या क्या है, किससे किससे, 16 से और 24 से और 30 से और 36 से विभाजित करने पर शेष क्या बच रहा है, 8, इससे, इसमें 16, इसमें 22 और इसमें 28। आपको मालूम है, सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, डी का मान 16। जो आंसर होगा वो इन सब का एलसीएम होगा। एलसीएम में से क्या घटाएंगे आप, डिफरेंस को घटाओगे। एलसीएम है कितना इन सब का, आप एलसीएम निकालने का प्रयास करोगे, तो कितना जाएगा जाके, 36 से 30 से 180, यहीं से हो गया। 180 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, यानी कि 18 का मल्टीपल निकालते हैं ना। ठीक है, एलसीएम निकालो बेटा, क्या आएगा इसका, आप निकाल के बताओ। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 36 है। क्या रह गया, 36 के अंदर 30 था, 6 आ गया, 5 रह गया, 180 यहां से हो गया। 24 के अंदर 6 गुणे 4 होता है, 6 आ चुका है, और 2 भी आ चुका है, तो 1 2 रह गया, है ना। 16 में क्या होता है, 8 और 2 होता है, 4 आ चुका है, 2 रह गया, है ना। चलो सॉल्व करो इसको, तो 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 72, यानी कि आएगा जो 720। जो इन सब का एलसीएम होगा वो क्या होगा, 720 होगा, या तो 720 होगा, या फिर क्या होना चाहिए, 720 का कोई मल्टीपल होगा। तो 720 का कोई मल्टीपल होगा, एक बार इसका एलसीएम चेक कर लो दोस्त, क्या सही है। तो इनका एलसीएम 36 5, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 पंचे का 20, और 36 गुणा 20 720। क्या सबसे बड़ा संख्या 36 थी, 30 में से 6 इसके अंदर है, 5 ले आए। 24 में 6 गुणा 4 होता है, 6 था, 6 था, एक और 6 था, तो 4 का 6 गुणा एक 4 था, एक 4 था, 2 ले आए, 16 में 8, तो सही तो था, 4 2 2 4 दूनी के, सही है। ठीक है, तो फिर 720 ही आएगा। अच्छा, 720 आएगा तो अगली संख्या क्या बनेगी, या तो 720 बनेगी, या फिर 720 का कोई मल्टीपल ढूंढो। अगला क्या हो सकता है, 1440। क्या ये 7 से कटेगी, नहीं। फिर अगला कोई संख्या बन सकती है, तो 7, 3 दूना के 6, 3 सत्ते का 21, क्या ये बन सकती है, नहीं। फिर 4 से कटो, 4 दूनी के 8, 4 सत्ते का 28, ये भी नहीं हो सकती। फिर अगला देखो जरा इसको, 5 से करके, 5 जीरो जीरो, 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35, एक 36, 16, 24, 30 और
36 का जब आप एलसीएम लेंगे इस मेथड से बनाना चाहोगे तो आप 2 से डिवाइड करोगे 8 बार में जाएगा, 2 से 12 बार में जाएगा, 2 से 15 बार में जाएगा, 2 से 18 बार में जाएगा। कितना आएगा एलसीएम? 720। तो जो भी नंबर होगा वो 720 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा कि नहीं। तो इसी तरीके इसके हम मल्टीपल ढूंढते चले जाएंगे, कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा आगे जाके, और जो आंसर आ जाएगा उसी में से क्या घटा दोगे आप, इनके डिफरेंस को, यानी 8 को घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा संख्या, और उस संख्या के अंकों का क्या निकालेंगे आप, योग निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे बना चुके, तो ये भी आपका होमवर्क है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 से बढ़ाने पर वह इतना 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 में प्रत्येक से विभाजित हो जाएगी, यानी उस संख्या में, वो संख्या में जब 5 ऐड करेंगे, हो सकता है ये संख्या हो, इसमें 5 आप ऐड करोगे तो ये कितना बनेगी 874, इसमें 5 आप ऐड कर रहे हो तो ये कितनी बनेगी 864, इसमें अगर आप 5 ऐड कर रहे हैं तो ये कितनी बन रही है 576, और इसमें आप 5 ऐड कर रहे हो तो ये कितना बन रही है 432। कह रहा कि 5 जोड़ने के बाद वो किससे विभाजित होगी, 24 से, 32 से, 36 से और 54 से। और जो संख्या 5 जोड़ने के बाद इन सब से विभाजित हो रही, किससे किससे, 24 से और 32 से और 36 से, 36 से और 54 से, ये जो संख्या 36 और 54 से विभाजित है, क्या वो 9 से भी होगी या नहीं होगी? तो यानी कि जो भी संख्या ये बन रही है वो भी 9 से होनी चाहिए, 9 से होनी चाहिए। तो जब 4 जोड़ने के बाद 9, 5 जोड़ने के बाद 9 से विभाजित होनी चाहिए, क्या ये हो पाएगी? तो 8 7 15 4 19 नहीं सर, 8 6 14 4 18 हो सकती है, 7 5 12 6 18 हो सकती है, 4 3 7 दोनों ये भी हो सकती है। फिर क्या रूल लगाते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी भी लगेगी क्योंकि 32 है। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर अंतिम का तीसरा अंक सम है तो लास्ट के 2 चेक करो, सम है लास्ट के 2, ये भी विभाजित है, विषम है 4 जोड़ के ये भी विभाजित, ये भी, तो 8 वाली से भी काम नहीं चला, तो फिर किससे यूज करते हैं हम लोग अब इसको, 8 हो गया, 9 हो गया, और कोई नंबर दिख रहा है आपको? नहीं, तो इन सब में सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी फिर यही बच रही है जो सब जगह विभाजित होती जा रही है, तो कितना आ जाएगा 432, है कि नहीं भाई? चलो आगे बढ़े। अब ये क्या है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे यदि 15 से, 12 से या 15 से भाग करते हैं तो शेष कितना बच रहा है, 2, और 7 और 8 से भाग कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 6। आपको संख्या बतानी तो आप चेक कर लो भाई, जब देखो इसको 12 से भाग करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, नहीं सर इसमें तो 1 बच रहा, तो या तो आंसर ये होगा, इसमें 12 सत्ते का 84, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बस आपका एक ही आंसर होगा, क्या हो जाएगा 62। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे बढ़ो। 4 घंटियां, देखो जब भी कभी घंटी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप देख लीजिए जरा, क्या बताया गया था कि जब भी कभी घंटियों पे आधारित क्वेश्चन बनेगा, किसी मंदिर की ट्रैफिक की घड़ी की, ये सब घंटियां जैसा क्वेश्चन कभी बनेगा, तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों में जो ये टाइम दिया जाएगा एक्स वाई जेड, उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर कोई फिक्स टाइम दे दिया जाएगा तो उस फिक्स टाइम में इनके एलसीएम को जोड़ देंगे, उस फिक्स टाइम में क्या करोगे, इन कैल्शियम को जोड़ दोगे। क्लियर है कि नहीं? तो फिर वही काम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे आए, देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है, 7 है और 12, तो आप क्या करोगे, इन सभी का क्या लेंगे आप, पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम इनसे कटने वाली एक संख्या आप यूज करेंगे जो इनसे कटेगी, तो आप देखिए क्या 72 कटेगी, नहीं कटेगी क्योंकि वो 7 से नहीं कट रही। यहाँ पे चेक कर लो, 7 8 का 56 और बचा होगा 5, 52 नहीं कटेगी, ये 7 7 के 49, 7 दूनी के 14 कट सकती है ये। ठीक है, फिर 7 चौके 28, 3 नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा 500। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो 6 8 12 18 सेकंड का अंतराल में बजती हैं, अगर वो एक साथ कितने 12 बजे बजी हैं, कितने बजे, वे 12 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। हाउ, एक सेकंड, गोइंग टू द 12 o'clock, हाउ मेनी दे रिंग टुगेदर इन 6 मिनट्स, तो वे 6 मिनट में कितनी बार बजेंगे। पहली बात तो इन सबका आप लेंगे एलसीएम, 6 का, 8 का, 12 का और 18 का।
एलसीएम लोगे कितना आएगा 72। कितना आएगा 72। ये किस में आएगा सेकंड में आएगा। 72 क्या है सेकंड है। सेकंड को अगर आप चाहो मिनट में बनाने का तो क्या करोगे आप इसको 6 मिनट का मतलब आप ये कहोगे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60। तो 6 मिनट में 6 गुणा कितना बना होगा 60। और ये कितने कितने सेकंड पे बज रहे हैं 72 72 सेकंड से। तो भाग किससे करोगे आप इसको। तो 12 पंचे का 60 और 12 छह 72। 6 से 6 कट गया बचा कितना। तो कितने बार ये बजेंगे इन 6 मिनट के अंदर 5 बार है ना। चलो अच्छा आगे बढ़े फिर। ये क्वेश्चन क्या है सबसे पहले क्या करोगे आप इन तीनों का समय निकाल दोगे। इस टाइम में जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा है कि नहीं। सबका समय निकालोगे टाइम में जोड़ दोगे तो आप चेक करिएगा आपका आंसर कुछ ना आ जाएगा। ठीक है इन तीनों के एलसीएम निकाल के उस टाइमर से जोड़ना होता है। ठीक तो ये भी आपके क्वेश्चन हो गया। ये एक टाइप था। एक ये टाइप है कि जब कभी देखो गोलाकार ट्रैक में चलेगा व्यक्ति ये है तो आप इन सभी का क्या ले लेंगे एलसीएम लोगे। तो 300 3600 4500 से कटने वाली एक संख्या आपको बनाओगे जो लगभग क्या देखो हो सकता है 1800 हो। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। तीनों से कट रही है। आगे देखो ये क्या है एबीसी एक ही समय में एक ही बिंदु से गोलाकार स्टेडियम में। फिर से वही क्वेश्चन है तो आप इस नंबर का इस नंबर का और इस नंबर का क्या लेंगे एलसीएम लोगे। ठीक है एलसीएम आप खुद से लेना सीख गए हो। ठीक है तो ये रही आज की हमारी क्लास जो हमने एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं जिसमें हर टाइप का मैंने क्वेश्चन कवर किया जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं और भविष्य में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है तो दोस्त आप इस सेशन को लाइक कर सकते हो। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो आप जरूर लाइक करिएगा कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे दिक्कत है कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। और जो क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए हैं उन क्वेश्चनों को आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये जवाब होगा। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई एनर्जी नए जोश के साथ। तो तब तक